बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम है आवाम की सोच और मैं हूँ आपकी मेज़बान सोनिया अदनान। नाज़रीन, एक दूसरे पर इल्ज़ामात की सियासत करने वाले, एक दूसरे को तंज़ करने वाले जब मुल्की मुफादात में एक होते हैं तो यकीनी तौर पर ये मुल्क के लिए बहुत खुशाइंद होता है, मुल्की मुफादात के लिए खुशाइंद होता है। हम देख रहे हैं कि मुल्की सियासी जमातें बड़े मुस्बत अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं, बहुत सारे मामलात पर हमें यकजहती भी नज़र आई। लेकिन यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि ये इत्तफ़ाक़ राय आर्ज़ी है या मुस्तकिल हुकूमत अपोजिशन की ये मुफाहमत आगे भी चल सकेगी। इसी सब पर बात करने के लिए आज मेरे साथ मौजूद हैं रहनुमा पीपल्स पार्टी जनाब नवीद कमर साहब, मेंबर नेशनल असम्बली भी हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नवीद कमर साहब, हम देख रहे हैं कि जो आर्मी एक्ट तरमीमी बिल है इसमें तो बड़ा ज़बरदस्त इत्तफ़ाक़ राय हमें नज़र आया हुकूमत और अपोजिशन के बीच, लेकिन अभी और भी बहुत सारे मामलात आगे हैं, जैसे नैब ऑर्डिनेंस में तरमीम का मामला है, इलेक्शन कमीशन के अरकान की तकर्री का मामला है, तो ये मुफाहमत हमें आगे भी नज़र आएगी ऐसे ही? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आपने अगर पार्लियामेंट का जायज़ा लिया हो तो पार्लियामेंट हमेशा गवर्नमेंट और अपोजिशन की कोऑपरेशन से ही चलती है। बिल्कुल। कभी भी वन साइडेड या गवर्नमेंट की बुलडोजिंग से नहीं होता। और उसके बाद जो बिल्स बनते हैं, कानून बनते हैं, उसमें भी अगर दोनों का इनपुट हो तो बेहतर कानून बनता है। बिल्कुल। आपने पूछा कि क्या आर्मी एक्ट के बाद भी कोई मुफाहमत होगी। मेरा ख्याल है कि आज का आपने नहीं, अभी नैब ऑर्डिनेंस तो आया ही नहीं है। आज जो है कोई 6-7 जो है कवानीन पे गवर्नमेंट ने प्रेजेंट की। ये वो कवानीन है जो कि गवर्नमेंट ने पहले ऑर्डिनेंस के थ्रू और फिर बुलडोज करके बग़ैर किसी डिबेट के, बग़ैर किसी की बात सुने हुए एक ही सांस में वो पास करा दिए थे। हमने उसमें बहुत एहतजाज किया था। फाइनली गवर्नमेंट ने इस बात पे रजामंदी दिखाई कि वो वाले जो पैसेज था, वो ऑर्डिनेंसेस भी और वो बिल्स जो पास हुए थे वो दोनों वापस लेगी, जो कि आज उन्होंने किया। सही। और फिर एक सही तरीके से वही कानून आए जो कि दोनों साइड के इनपुट से। कवानीन में ख़राबी नहीं है। एक है फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे सक्सेशन सर्टिफिकेट का बिल है, या विमेंस प्रॉपर्टी राइट्स का बिल है, या आज ज़ैनब बिल पास हुआ, या मुख्तलिफ। तो इसमें कोई वो नहीं है कि आप इकट्ठे मिल के ये कवानीन नहीं बना सकते, लेकिन हर तरमीम से कोई काम नहीं होगा। सही, ठीक है। अच्छा नवीद कमर साहब, जो नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस है उसमें भी हमें नज़र आ रहा है कि हुकूमत लचक दिखा रही है। जिस तरह से तरमीमी ऑर्डिनेंस जो पहला है वो वापस लेने पर हुकूमत तैयार हो गई है। अगर हुकूमत की जानिब से लचक दिखाई जाती है तो फिर हम देखें कि इस ऑर्डिनेंस पे भी काम हो जाएगा। देखिए, नैब का इशू जो है अगले हफ्ते डिस्कस होगा। ये तो एक छोटा सा उनका बिल था जिसमें वो बहुत ही एक ज़्यादती की गई थी कि नैब में जो भी पकड़ा जाए वो सीधा काल कोठड़ी में जाए। तो ये तो नहीं होता ना। तो मुल्क में कवानीन है, फंडामेंटल राइट्स हैं, चाहे आप पे कोई इल्ज़ाम हो या ना हो। सो वो तो खैर पीछे हो गया। लेकिन जो बड़ी चीज़ है वो है नैब का कानून इत्सल्फ। एक तो गवर्नमेंट ने ख़ुद जो है एक ऑर्डिनेंस से उसको इसमें काफ़ी सारी तरमीम की हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि इसमें और भी चीज़ें हों। आप देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि नैब के कानून में बहुत ख़राबियाँ हैं। काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी कह रही है, वो ताज आया है कि वो कह रहे हैं कि इसमें बहुत खराबियाँ हैं। नहीं, जस्टिस खोसा ने एक बहुत तवील इस पे दी है अपनी जजमेंट भी। तो गवर्नमेंट के ऊपर तो ये लाजम हो जाता है कि कवानीन को फिर तरमीम करें। कानून इंसाफ देने के लिए होता है। बिल्कुल। कानून किसी की जो है हक छीनने के लिए नहीं होता। सही।
ٹھیک ہے. اچھا نوید قمر صاحب، اب آپ کیا دیکھتے ہیں، اب مستقبل کا سیاسی منظرنامہ کیا ہوگا؟ کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ جو عام آدمی کے مسائل ہیں وہ گھمبیر ہوتے جا رہی ہیں. جس طرح کی مفاہمت آپ نے بھی بات کی کہ اس بل میں دکھائی گئی، اس طرح کی مفاہمت، اس طرح کی ہم آہنگی ہمیں عوامی ایشوز پر بھی آگے نظر آئے گی، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ سب میں جو عوامی ایشوز ہیں ان پہ بات نہیں ہوئی. پارلیمنٹ میں عوامی ایشوز کو سیریس نہیں لیا جا رہا. نہیں بی آپ نے پڑھے ہی نہیں ہے، پھر تو آپ ایسے سوال کر رہی ہیں نا. آج کے جو قوانین تھے، نہیں سر، مجھے جواب دینے دیں. اب آج کے جو قوانین تھے وہ پبلک انٹرسٹ کے تھے، مطلب عوامی ایشوز کے تھے. سر آپ جو بات کر رہی ہیں، بے روزگاری ہے، میں آ رہا ہوں. اگر جواب دینے نہیں دینے تو آپ خود ہی پھر جواب دیں، پھر میں اٹھ رہا ہوں. آپ خود ہی چلاتے رہیں. اوکے، بی پیشنٹ نا. I think you're too junior to come and have it. میں آ رہا ہوں اس پہ. سٹارٹ میں ظاہر ہے کہ یہاں سے کروں گا کہ پبلک انٹرسٹ کے، لیکن بہت سارے ایشوز ہیں. ظاہر ہے کہ گورنمنٹ اپوزیشن ایک تو نہیں ہو گئی. جو اپوزیشن کے ایشوز ہیں، مہنگائی آج ایک اتنا بڑا بحران ہے گیس کا ملک میں. پرٹیکولرلی سندھ کا ایک بڑا ایشو ہے کہ کانسٹیٹیوشن میں آرٹیکل 158 ہے، اس کو نظر انداز کرتے ہوئے حکومت جو ہے گیس وہاں سے ڈائیورٹ کر رہی ہے. آپ نے دیکھا کہ ہمارے ایگریکلچر پہ کتنا بڑا اٹیک تھا ٹڈی دل کا. گورنمنٹ نے کوئی اس پہ جو ہے وہ اقدامات نہیں لیے. اور کئی اور چیزیں ہیں. مہنگائی کا تو خیر ایک کانسٹنٹ اوور ہینگ ہے. اس کے ساتھ گورنمنٹ جتنے قرضے لے رہی ہے وہ پرانے سارے ریکارڈ انہوں نے توڑ دیے ہیں. تو اکنامک اس پہ تو کمپلیٹ فیلئر ہے نا حکومت کا. اب اس پہ بھی تو اگر پولیٹیکل لیول پہ فیلئر ہے، اکنامک لیول پہ فیلئر ہے، تو پھر کیسے ہم کہیں گے کہ جی گورنمنٹ صحیح چل رہی ہے؟ ہمارے حساب سے گورنمنٹ ایک بوجھ ہے اس عوام پہ. کوآپریشن کرنا ہم اس لیول پہ کریں گے جہاں ہم سمجھیں گے کہ پبلک کے انٹرسٹ میں آئے گا یا پاکستان کے انٹرسٹ میں آئے گا. لیکن کوآپریشن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حکومت غلط پالیسیز چلاتی رہے اور ہم ان کو جو ہے وہ سپورٹ کرتے رہیں. ٹھیک ہے سر، بہت بہت شکریہ. رہنما پیپلز پارٹی جناب نوید قمر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین، اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ.